हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च यूनिट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि टेबल डाटा में वन वे अनुवाद कैसे शो करते हैं या टेबल डाटा में सिग्निफिकेंट कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ले लिया है हमारा जो डाटा है। तो हमने यहाँ पर जीएसएच का डाटा लिया है, जीएसएच, एसओडी और एमपीओ। ये जो है डाटा एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज शो होती है, जैसे किसी टिश्यू में जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इसे जब एक्सपेरिमेंट को टर्मिनेट करते हैं तो उसमें जो टिश्यू निकलते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट ड्रग का क्या हुआ वो चेक करने के लिए हम ये तीन एक्सपेरिमेंट करते हैं। मीन्स ये तीन पैरामीटर्स करते हैं, एसओडी, जीएसएच और एमपीयू। तो अब इसे हम क्या करेंगे, एक टेबल में शो करेंगे। टेबल में शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको वो देखेंगे इसमें। और मेन पॉइंट ये देखा जाएगा कि हम यहाँ पर इसे टेबल में पहले तो शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि अब टेबल में शो करेंगे तो इसमें हम वन वे अनोवा अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमें ये रखना है कि वन वे अनोवा क्यों अप्लाई करेंगे। तो वन वे अनोवा कहाँ अप्लाई किया जाता है ये देखेंगे। क्यों क्यों अप्लाई करेंगे वन वे अनोवा, टू वे अनोवा क्यों नहीं अप्लाई करेंगे, ये पॉइंट पे हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा हमारा कि यहाँ पर स्टार यूज करें, हैज यूज करें या ए यूज करें या बी यूज करें, या अगर हम एक पॉइंट और ये भी याद रखेंगे कि हमें जैसे टू स्टार मेंशन करना है, थ्री स्टार, फोर स्टार क्यों यू मेंशन नहीं करते। ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखेंगे। और दूसरा ये देखेंगे कि पी वैल्यूज क्या होता है, पी वैल्यूज को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। और यहाँ पर हम पूरी तरह से देखेंगे कि रॉ डाटा को कैसे टेबल में डालते हैं और टेबल को कैसे उसमें टेबल में सिग्निफिकेंस एक्सप्रेस करते हैं, जो जो जैसे कि सिग्निफिकेंट लेवल क्या है, कैसे एक्सप्रेस करना है उसको। और दूसरा लास्ट पॉइंट होगा डाटा एक्सप्रेशन का, डाटा जो लेजेंड्स लिखते हैं टेबल के नीचे उसे देखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे हमारे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो हमने यहाँ पर टेबल ले लिया है और टेबल में हमारे पास ये डाटा है। ये करीब करीब 5 एनिमल्स का डाटा है। तो और 5 ग्रुप्स हैं हमारे पास, नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल, स्टैंडर्ड, ट्रीटमेंट, 2 ट्रीटमेंट है। तो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता है कि जैसे कि आप यहाँ पर हो सकता है कि आपके एक्सपेरिमेंट में डिसीज कंट्रोल ना हो या स्टैंडर्ड ना हो, तो आपको जो डाटा कंपैरिजन करना पड़ता है वो नॉर्मल कंट्रोल से करना पड़ता है कि आपने नॉर्मल कंट्रोल में जो रेटिंग ली है उसके कंपैरिजन में आपके ट्रीटमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं। तो ये सब जो डाटा एक्सप्रेस करते हैं वो हर डाटा को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। जैसे आपको कंपेयर किस ग्रुप के कंपैरिजन में करना है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है वन वे एनोवा में। और जैसे आप डिसीज कंट्रोल के अंदर कंपेयर करें, जैसे आपने नॉर्मल कंट्रोल है तो नॉर्मल एनिमल्स तो नॉर्मल सरवाइव करेंगे। डिसीज में क्या है कि आपने डिसीज क्रिएट कर दिया है तो हो सकता है उसमें डिसीज हो, और उसके कंपैरिजन में जब स्टैंडर्ड है तो वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके के कंपैरिजन होंगे। जैसे ये वाला जो डाटा है इसमें नॉर्मल कंट्रोल का कंपैरिजन होगा डिसीज कंट्रोल से। पहले तो ये देखा जाएगा कि डिसीज इंड्यूस हुआ है कि नहीं नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये दोनों को कंपेयर किया जाएगा, उसे एक तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये होगा उसके बाद अगर नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में डिसीज कंट्रोल सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रहा है तो आपको आपको ये डाटा ये चेक करने हैं। अगर नॉर्मल कंट्रोल डिसीज कंट्रोल के कंपैरिजन में नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन डिसीज कंट्रोल रिजल्ट दे रहा है तो आपको डिसीज कंट्रोल के कंपैरिजन में ये डाटा को चेक करने हैं, तब आप ये डाटा चेक कर सकते हैं।
पहले ये दोनों का देखना शुरुआत में जरूरी है। अगर ये दोनों में सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं है तो आगे आपको कंपैरिजन करने का मीन्स आप डाटा तो कर सकते हैं, पर सिग्निफिकेंट रिजल्ट इसका आ जाएगा तो भी उसे एक्सप्रेस करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बहुत बार क्या है कि आपका पास सिर्फ नॉर्मल कंट्रोल है और ये समझ लीजिए कि ये सारे ट्रीटमेंट है, तब आपको क्या करना है, इसके कंपैरिजन में ये कितने सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स दे रहे हैं वो चेक करेंगे। बहुत कंडीशन में क्या करते हैं कि नॉर्मल कंट्रोल तो आपके पास है नहीं, चलो अब आपके पास डिसीज कंट्रोल है और आपके पास स्टैंडर्ड है। तो नॉर्मल कंट्रोल और डिसीज कंट्रोल में पहले आपको कंपैरिजन देखना पड़ेगा, फिर आपको स्टैंडर्ड से इसके साथ ये दोनों को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नॉर्म डिसीज कंट्रोल से फिर स्टैंडर्ड कंट्रोल का कंपैरिजन आप देखेंगे, उसमें आपका जैसे स्टार लगेगा, और जैसे आपका दूसरा कंपैरिजन यहाँ होगा स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ट्रीटमेंट का होगा तो यहाँ पर आपका हैज लगेगा। तो ऐसे आप हो सकता है यहाँ पर आप हैज लगा दें, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्टार इसके कंपैरिजन में ले रहे हैं या हैज ले रहे हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, पर वो इससे डिफरेंट होना चाहिए एक्सप्रेस करने में। तो यहाँ पर दो कंपैरिजन हो जाएंगे ऐसे केस में। तो अब चलो अब देख लेते हैं इसको कैसे एक्सप्रेस करना। तो इसके लिए सारे कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम, ये कंडीशन में जहां पर नॉर्मल कंट्रोल, डिसीज कंट्रोल, स्टैंडर्ड और तो ट्रीटमेंट ग्रुप है। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन में क्या होगा, दो कंपैरिजन होगा, एक तो नॉर्मल कंट्रोल से डिसीज कंट्रोल अगर सिग्निफिकेंट रिजल्ट है तो, और अगर डिसीज कंट्रोल से फिर हमें क्या कंपैरिजन करना पड़ेगा, ये ट्रीटमेंट ग्रुप से, ये सारे ट्रीटमेंट फिर कंडीशन अप्लाई होगा। तो ऐसे आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर टू टाइप्स के आपके कंपैरिजन होंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको डाटा को टेबल में एक्सप्रेस करेंगे जैसे हमने कहा पहले। तो इसे क्या करेंगे, हम पहले से जस्ट यहाँ पर लिख देंगे मीन, मैं जल्दी जल्दी दिखा दूंगा आपसे मीन, और यहाँ पर हमें अगर एच डी लेना है तो एच डी ले लेते हैं, क्योंकि मैंने एसईएम हर जगह दिखाया है तो इस बार मीन दिखा देते हैं। इसे क्या करेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे और यहाँ पर एवरेज ले लेंगे, एवरेज ओके करेंगे तो यहाँ पर एक ब्रैकेट आ जाएगा, इस ब्रैकेट को क्या करेंगे आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लीजिए डायरेक्ट, तो ये और ओके कर दीजिए, आपका जो रिजल्ट है यहाँ पर एवरेज में आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालिए और यहाँ फॉर्मूला में जाइए और यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशंस कहाँ है, इसे ओके कीजिए और यहाँ पर फिर से इसे सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर दबा दीजिए। तो यहाँ पर ये आएगा, इसे हम 2 डिजिट तक, 2 डेसिमल तक इसे सेट कर देंगे और ये आपका बन गया। इसे सेंटर में ले लेंगे और इसे हम ड्रैग कर लेंगे जो सारे ग्रुप्स के लिए हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से हो गया। अब इसे आप कंपेयर इसे आप सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि सब जगह नंबर ऑफ एनिमल्स एक जैसे हैं तो आप सब जगह आप ऐसे ही अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आपका डाटा हो गया। अब इसे हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, एक्सप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर इसे एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जितने ग्रुप हैं इसे हम कॉपी कर लेंगे टेबल में एक्सप्रेस करने के लिए। अब यहाँ पर ये टेबल में साइड में बना दे रहा हूँ, इसे कॉपी करके और यहाँ पर हम चले जाएंगे ट्रांसपोज में चले जाएंगे, ये आपका टेबल बन गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपके जो पैरामीटर्स हैं उनको सेट कर देंगे। जैसे यहाँ पर जीएसएच पहला है तो जीएसएच, जीएसएच, फिर सेकंड एसओडी है, एसओडी, 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 नेक्स्ट एमपीओ, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रुप्स, वर्सेस यहाँ पर लिख सकते हैं पैरामीटर्स,
उस हिसाब से इसे ट्रैक कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए। तो ये आपके यहाँ पर अब एक्सप्रेस करने का आपका है तरीका, या यहाँ पर आगे पीछे भी कर सकते हैं थोड़ा सा, वो तरीका है। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो आपके डाटाज हैं, पहले क्या करते हैं हम सारे इसको कॉपी कर लेते हैं, सारे मीन को, एवरेज जो है, और इसे यहाँ पर ट्रांसपोज कर देते हैं। सब जगह ही ऐसे हम कॉपी कर लेंगे। अब एसओडी वैल्यूज कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे डाटास को ये कर दिया है कॉपी। अब इसे एक टेबल में फॉर्मेट में हम डाल देंगे। ये आपका टेबल रेडी हो गया, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अभी मीन एक्सप्रेस हुआ है। और यहाँ से हम ले लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके सिंबल में हम यहाँ से प्लस और माइनस इंसर्ट कर देंगे और क्लोज करेंगे। और यहाँ पर जो एच डी वैल्यू है उसे हम लिखेंगे 6.7। तो ऐसे ही आपको सारे का लिखना है, एक एक करके लिखना पड़ेगा इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं इसे रेडीमेड शो कर देता हूँ कि इसे कैसे मैंने लिया है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आपको शो करता हूँ आगे बढ़ा के। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर सारे सारे एक साथ सेट कर लिए हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि अब इसमें हमने डाटा पूरी तरह से एक्सप्रेस कर दिया है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि इसे आपको चेक करना है कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं आपस में कंपैरिजन। तो उससे आपको कैसे चेक करेंगे, आपको आपको ग्राफिक प्रिज्म में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ग्राफिक प्रिज्म में जाएंगे। इसमें हम चेक करेंगे मीन, एचडी और यहाँ पर नंबर ऑफ एनिमल्स, इसे क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास डाटा है, ये जो मीन वैल्यूज है, इसे हमें एक एक करके मीन और एचडी वैल्यूज को कॉपी करनी पड़ेगी। इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको सिंगल सिंगल पैरामीटर्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ एनिमल्स तो आपको पता ही है कि आपके 5 हैं, तो सिंपली इसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जाके आप पेस्ट करिए ट्रांसपोज ऑप्शन में, पेस्ट डाटा, और यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 आप मेंशन कर दीजिए। और यहाँ पर लिख दीजिए जिस हिसाब से आपके ग्रुप्स हैं, नॉर्मल कंट्रोल। आपके ग्रुप्स हो गए। अभी 2 मेंशन करने यहाँ पर बाकी हैं, इसे हम जल्दी से डाल लेते हैं। अब यहाँ पर आपका डाटा रेडी हो गया है। अब इसे आपको क्या करना है, एनालाइज कर देना। एनालाइज में आपको क्या करना है कि ये सारे ऑप्शंस देगा, तो इसमें यही चेक करना है कि आपको वन वे अनोवा लगाना है। वन वे अनोवा आप सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर देखिए कि सारे इसमें सिलेक्टेड हैं कि नहीं, और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको ये देखना है कि ओके करने के बाद आपको यहाँ पर मल्टीपल कंपैरिजन में जाना है। मल्टीपल कंपैरिजन में आपको यहाँ पर 2 बार एनालाइज करना है। एक तो
आपको कंपेयर करना है नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में डिसीज कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ फर्स्ट टाइम नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में डिसीज कंट्रोल को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर नॉर्मल कंट्रोल है, यहाँ पर डिसीज कंट्रोल है, तो इसे आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में आपको कंपेयर करना है और नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में हमें ये देखना है कि हमारा जो यहाँ पर टेस्ट है पोस्ट हॉक टेस्ट, वो कौन सा सिलेक्ट है। तो यहाँ पर और भी ऑप्शन है पर रेकमेंडेड डैनेट्स है, पर इस इन्हें यूज करना है इसके लिए मैं आपको बहुत सारे वीडियोस बता सकता हूँ नेक्स्ट टाइम पर। आप कमेंट कीजिए कि आपको इन्हें भी सीखना है, इन्हें कहाँ अप्लाई किया जाता है। पर हमारा जो रेकमेंडेड है वन वे अनोवा के लिए या डनेट्स हो सकता है, या अगर आप चाहे तो टर्की को कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही यूज होते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डनेट्स को यूज करेंगे और ओके कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर डाटा आ चुका है। अब इसे हम चेक करेंगे कि ये वन वे अनोवा में जो डाटा आया है उसमें मल्टीपल कंपैरिजन में ये क्या इफेक्ट है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमने नॉर्मल कंट्रोल वर्सेस डिसीज कंट्रोल को देखा, नॉर्मल वर्सेस डिसीज को देखा, और यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट है और ये शो कर रहा है कि जो पी वैल्यू है 0.000 और 1 है। तो ये चेक कर रहे हैं कि नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में जो डिसीज इंड्यूस किया है कि वो इंड्यूस हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर ये अगर सिग्निफिकेंट दिख रहा है नॉर्मल कंट्रोल वर्सेस डिसीज कंट्रोल, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि हमारा मॉडल काम कर रहा है, डिसीज इंड्यूस हुआ है। जो दवाई सबको दी गई थी डिसीज क्रिएट करने के लिए जो ट्रीटमेंट ग्रुप में, वो सब को डिसीज क्रिएट हुआ है। तो ये चीजें यहाँ पर एक्सप्रेस हो जा रही हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे हमारे टेबल में, टेबल पे यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 स्टार पुट करना है। अगर यहाँ पर चाहते हैं तो आप 4 स्टार भी रख सकते हैं, पर हमारा एक नियम है कि हम सिर्फ 2 स्टार एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि वैसे तो आप 4 स्टार भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर 2 स्टार क्यों पुट कर रहे हैं, उसके लिए भी ये रीजन है कि अगर आपको 2 स्टार से ऊपर कितना भी स्टार है हम उसे 2 स्टार ही मेंशन करते हैं। अगर सिंगल स्टार है तो उसे हम सिर्फ मेंशन करेंगे कि सिंगल स्टार है, और 2 स्टेज में दिखाते हैं, एक सिग्निफिकेंट है और एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। बस ज्यादा अगर आप डिटेल में जाते हैं, बहुत सारे स्टार्स डालते हैं, तो आपको 4 स्टार 5 स्टार सब मेंशन करना है। तो स्टैंडर्ड्स जर्नल्स मैंने देखा है मैक्सिमम यही प्रेफर करती हैं, 1 स्टार या 2 स्टार। बस इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर अब मेंशन करेंगे डिसीज कंट्रोल के कंपैरिजन में, जो हमारा नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में हमारा जो डिसीज कंट्रोल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2 स्टार सिंपली, जो यहाँ पर रिजल्ट आपने देखा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि हम डाटा पे जाएंगे इसमें ग्राफिक विजन में। अब हम एनालाइज फिर से करेंगे, एनालाइज वन वे सेम स्टेप, ओके। अब यहाँ पर लिखेंगे एनालाइज दिस डाटा अगेन एंड क्रिएट न्यू रिजल्ट सेट। यस, यहाँ पर हमें न्यू रिजल्ट सेट क्रिएट करना है, वो तो रहने ही देना है। अब यहाँ ओके करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीपल कंपैरिजन में जाएंगे और यहाँ पर जो कंपैरिजन है उसका वो खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अब हम डिसीज कंट्रोल के कंपैरिजन में हमारे जो ट्रीटमेंट ग्रुप्स हैं उनको चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर अब देखना है ऑप्शन में, और इसमें सेम टू सेम रखना है। अगर आप एक जगह वन वे अनोवा चेक करें, इसे चेंज नहीं कर सकते, तो इसे आपको सेम टू सेम रखना है और ओके कर देना है। अब यहाँ पर हमारा जो डाटा है वो वाला आ गया है और हम इसे कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डिसीज कंट्रोल के कंपैरिजन में नॉर्मल कंट्रोल है, इसका हमारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमें ये देखना है डिसीज कंट्रोल के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट 1 और 2 का क्या इफेक्ट है। यहाँ पर इसने मेंशन किया है कि 4 स्टार है और 3 स्टार शो कर रहा है, पर हमारा नियम क्या है, हमारा नियम कहता है कि हम सिर्फ 1 स्टार को मेंशन करेंगे या 2 स्टार को।
तो यहाँ पर 4 स्टार होते हुए भी, 3 स्टार होते हुए भी हम इसे सिर्फ इतना एक्सप्रेस करेंगे कि 2 स्टार है। तो अब यहाँ पर हमें कैसे मेंशन कर देना है, यहाँ पर जाके हम मेंशन कर देंगे 2 स्टार्स सिंपली। ये आपका जीएसएच के लिए सारा डाटा आपका रेडी हो गया है। तो ये इस तरीके से आपको यहां पर टेबल में एक्सप्रेस करना है कि स्टार कैसे मेंशन करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आप ये कहना चाहते हो कि ए और बी क्यों मेंशन करते हैं, ए और बी क्यों मेंशन किया जाता है। तो सिंपली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अब जब डाटा एक्सप्रेस करोगे तो आपको यहां पर जैसे आपके पास एक ही स्टार है, सिंपली आप ये सपोज कीजिए कि आपके यहाँ पर एक ही स्टार है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 2 स्टार है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जाके इसे इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लिख देना है ए, 1 स्टार होते हुए ए और 2 स्टार होते हुए यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर पी। और यहाँ पर जब डाटा एक्सप्रेस करेंगे, डाटा डाटा एक्सप्रेस जब हम करेंगे तो यहां पर सिंपली आपको क्या लिखना है, p लेस देन 0.05 को आपने दो ऑप्शन है आपके पास, 1 स्टार मेंशन कीजिए या 2 स्टार कीजिए। तो यहां पर आपके पास 2 स्टार से ऊपर कितना भी हो आप उसे सिर्फ 2 में मेंशन कर रहे हैं, 1 स्टार से ज्यादा कितना भी हो आपको उसको 2 में मेंशन करना है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिख सकते हैं ए, इसे भी यहां पर जाके आपको मेंशन करना है, ए लिखिए, फिर कॉमा करिए, यहां पर लिखिए पी, पी को आप यहां पर जाके लिखिए स्मॉल बी, पी इज लेस देन 0.01 सिंपली। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि पी वैल्यूज कैसे आपने सिलेक्ट किया है। तो यहां पर आप जाएंगे तो पी वैल्यूज जो है मैंने आपको क्या बताया है कि हमें एक मिनिमम क्राइटेरिया अपने आर्टिकल या पेपर में मेंशन करना रहता है कि हम पी वैल्यू में सिग्निफिकेंट लेवल कितने को मानेंगे। तो हमने अगर मैंने यहां पर पॉइंट, एक सेकेंड, हमने यहां पर 0.05 लिखा है तो हम यहां से ऊपर के कितने भी जो लेस देन पी वैल्यूज है मीन्स इससे का कम का जो इंपॉर्टेंस लेवल है मीन्स सिग्निफिकेंट लेवल है उसे हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। पी से लेस देन 0.1, ये अगर आप यहां पर 1 कर देते हैं तो आपको 1 स्टार यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। पर नॉर्मली आपने मैक्सिमम पेपर में मैंने देखा है कि 0.05 को हम 1 स्टार का लेवल देते हैं और 2 स्टार का लेवल 0.01 जो इसे लेते हैं। और बहुत बार क्या है कि 2 स्टार का लेवल आप 0.01 को भी दे देते हैं। इतने लेवल तक आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये इसका समझ लीजिए कि ये 0.0 है और 0.01 इसका 5 टाइम्स इसका जो रिड्यूस्ड वैल्यू है वो होगा। तो इस हिसाब से आप यहां पर सिग्निफिकेंट लेवल देखते हैं कि ये डिफरेंसेस आपको देखना है, पी वैल्यू इज लेस देन पी, ए और बी, यहां पर आपका ये मेंशन हो गया। तो आपका ये चीज यहां पर क्लियर हो गया कि ए और बी कहाँ यूज करते हैं। और इसी में बहुत बार क्या होता है कि 1 स्टार होता है तो उसे मेंशन करने का तरीका ये भी होता है कि
टू स्टार है तो ए बी भी डाल देते हैं। अब यहाँ पर आप इसे अपनी तरीके से मेंशन कर सकते हो कि ए बी यानी हमारा टू स्टार की तरह मेंशन। तो वो आपका तरीका है। बहुत बार ए की जगह आप एक्स भी ले लेते हैं और यहाँ पर एक्स भी लिख देते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं, एक्स और जेड ले लेते हैं। इसको हम टू स्टार की जगह मेंशन करते हैं। तो ये अपना तरीका है और बहुत सारी जगह आप अपने तरीके से इसे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको डाटा को एक्सप्रेस, ये आपका जो स्टार और हैज हैज आपको कैसे मेंशन करना है। सॉरी, यहाँ पर एक चीज तो मैंने आपको बताना मेरे दिमाग से निकल ही गया कि यहाँ पर टू स्टार के लिए है। तो एक कंफ्यूजन यहाँ पर मैंने आपको तो स्टार के हिसाब से पहले समझाया था, पर एक और पॉइंट है कि अब जब हमने यहाँ पर नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में डिसीज कंट्रोल को कंपेयर किया है, तो वहां पर हमें हमने यहाँ पर स्टार यूज किया, स्टार की यूज किया। तो ये एक अलग कंपैरिजन हुआ। क्यों? नॉर्मल कंट्रोल और डिसीज कंट्रोल का कंपैरिजन ये हुआ कि हमने मॉडल स्टेबलाइज हुआ है कि नहीं, हमारा जो ड्रग काम कर रहा है कि नहीं, हमारा एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है कि नहीं, वो दिखाने के लिए हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि जब हमने दूसरी तरीके से अब उसको एनालाइज किया है, तो अब हम यहाँ पर कंपैरिजन डिसीज कंट्रोल के कंपैरिजन में ये तीन को ही कर रहे हैं। भले हमारे यहाँ पर ग्राफेट प्रिज्म में ये दूसरे को कंपैरिजन कर रहा है, पर इसे हमें इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि पहले ये क्राइटेरिया नहीं है। पहले हम नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में डिसीज को कंपेयर कर रहे हैं। डिसीज के कंपेयर में नॉर्मल को कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको नॉर्मल के कंट्रोल में डिसीज को कंपेयर करना है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ यही देखना है कि डिसीज के कंट्रोल के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कितना काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड और ट्रीटमेंट कितना काम कर रहा है। तो इसे हम जो एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पर अब एक्सप्रेस करेंगे तो इसे हम मेंशन करेंगे किस तरीके से, हैज से। सॉरी, इसे ऊपर से ले लेते हैं, हैज। यहाँ पर आपने स्टार से मेंशन किया, यहाँ पर हैज से। ये सब जगह यहाँ पर जो दूसरे दो ग्राफ एडपिज्म बनाने पड़े, पहले हमने नॉर्मल कंट्रोल से डिसीज कंट्रोल को कंपेयर किया, उसे हमने स्टार से मेंशन किया, और दूसरा हमने कंपेयर किया डिसीज कंट्रोल से लेके ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ग्रुप्स को, उससे सारे को हमें हैज से मेंशन करना है। क्योंकि यहाँ पर दो तरीके का आपने कंपैरिजन किया है अलग अलग, भले उनमें क्राइटेरिया एक ही रखी है, पर यहाँ पर आपने कंपेयर दो तरीके से किया है। दो तरीकों को अलग अलग यहाँ पर मेंशन करना है। तो अब हम यहाँ पर कैसे इसे डाटा को एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर आप, मैंने ये टेबल ले लिया है, ये दूसरे भी डाटा को आपको ऐसे ही कंपेयर करना है। इस एसओडी के लिए आपको फिर यहाँ पर नॉर्मल कंट्रोल और डिसीज कंट्रोल का कंपेरिजन करते हुए आपको एक ग्राफ, वैसे ही ग्राफिक विजन में जाके आपको डाटा एंटर करना है और पहले नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में डिसीज कंट्रोल को कंपेयर करना है, पुट करना है। पहले आप क्या करेंगे, इधर एक स्टार्स रखेंगे और इधर हैश रख देंगे, ये आपका अलग अलग हो जाएगा। उसी को आप यहाँ पर ए और बी के तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ए लिख दिया और यहाँ पर आपने बी लिख दिया, या आपने ए बी तरीके से मेंशन किया। वो मेंशन का तरीका आपका है। यहाँ पर चाहे आप एक्स लिखिए, एक्स जेड लिखिए, या आप ए लिखिए, या बी लिखिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। और सारे जितने भी आपके फिगर्स हैं, फिर आपके जो पेपर्स हैं या पब्लिकेशंस हैं या थीसिस है, सारे जितने भी आपके, जो अगर आप जो आप यहाँ पर डाटा एनालाइज करेंगे, तो डाटा जो एक्सप्रेस करना है वो आपको एक लिमिटेशंस में रहेगा, ए या बी। अगर आप ए और बी ही यूज कर रहे हैं तो ए बी में ही मेंशन होगा, या आप स्टार और हैज मेंशन कर रहे हैं तो आपको स्टार और हैज ही रहेगा हर जगह, या एक्स और वाई जेड ले रहे हैं तो हर जगह एक्स, और जैसे एक्स जेड ले रहे हैं तो एक्स और एक्स जेड ही मेंशन होगा। अब डाटा को एक्सप्रेस कैसे करना है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे डाटा वॉज एनालाइज्ड बाय वन वे
अनोवा कॉमा followed by tenets people test star p is less than 0.05 significant different and C normal control कॉमा यहाँ पर पूछना P is less than 0.01 different in comparison to disease control. ये तरीका है आपका। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, अब देखेंगे कि यहाँ पर हमने हैज ले लिया है, तो यहाँ पर सिंपली आपका हैज आ जाएगा। तो ये आपका डाटा जो है एक्सप्रेस करने का पूरी तरीके से तरीका है। अब इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप ए और बी प्लेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो सिंपली यहां पर से आपको लिख देना है स्मॉल ए को आप यहां पर जाके लिख दीजिए ए स्मॉल ए और यहां पर लिख दीजिए बी। ये आपका सिंपली यहां पर आपको फिर मेंशन करना पड़ेगा, यहां पर इसकी जगह ए स्मॉल ए ऊपर और यहाँ पर हर जगह आपको ए यहाँ पर बी सॉरी बी। तो ये आपका सिंपली पूरी तरह से परफेक्ट ग्राफ है जिसे आपने एक मेंशन करना है। इसी तरीके आपको एसओडी भी एक्सप्रेस करना है और एमपीओ भी एक्सप्रेस करना है, तो आपको यहाँ पर सब तरीके से लिखा जाएगा। अगर आपका सिग्निफिकेंट यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि नहीं आया तो क्या करेंगे, तो सिंपली आपको क्या मेंशन करना है, अगर आपका यहाँ पर ये आ नहीं रहा है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर डाटा लिखेंगे और यहाँ पर मेंशन ही नहीं करेंगे आपका स्टार हैज। सिंपली अगर आप डिसीज कंट्रोल से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसमें आ रहा है तो आप इसे मेंशन करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा जो है बी आ रहा है, जो है मैं सपोज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कंपेयर नहीं किया है, यहाँ पर बी आ रहा है। और यहाँ पर जो आपका है, अगर आपका नॉर्मल कंट्रोल और डिसीज कंट्रोल के कंपैरिजन में आपने यहाँ पर कुछ आया ही नहीं तो यहाँ पर भी ये मेंशन की जरूरत करने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया तो इसे भी मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपका सपोज एमपीओ में यहाँ पर सिग्निफिकेंट और इसके बीच में डिफरेंस आ गया है तो आप इसी पैटर्न पे यहाँ पर ए लिखेंगे अगर आपको लिखना है तो, और सब जगह एक ही आपको सिलेक्ट करना है।
अब आप यहाँ पर स्टार ले रहे हैं और यहाँ पर ए और बी में मेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो गलत तरीका है। अगर आपका यहाँ पर स्टार है तो हर जगह स्टार ही आएगा, यहाँ पर स्टार मेंशन करना पड़ेगा। और ये याद रखना हमेशा जरूरी है कि अगर आप यहाँ पर स्टार मेंशन कर रहे हैं तो सब जगह स्टार ही आएगा। नॉर्मल कंट्रोल और डिसीज कंट्रोल को आपको स्टार से मेंशन करना पड़ेगा। हो सकता है ये डबल स्टार भी आ जाए, आपका सिग्निफिकेंट लेवल यहाँ पर डबल स्टार ही आ जाए, तो आप यहाँ पर डबल स्टार से मेंशन करेंगे इसे, जैसे डबल स्टार। पर यहाँ पर अगर फिर इस तरह आपका डबल हैज आ जाएगा, अपोजिट डबल हैज से आपको इसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा हर जगह, हर ग्रुप में। यहाँ पर हर जगह आपको फिर ये भी लिखने का कोई वो ही नहीं है, यहाँ पर हर जगह आपको हैज ही लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको हैज लिखना पड़ेगा। यहाँ पर यानी आप समझ गए कि यहाँ पर आपका दो तरीके का कंपैरिजन है, नॉर्मल कंट्रोल से डिसीज कंट्रोल्स में आपका मॉडल एस्टेब्लिश हुआ, सारे ड्रग को आपने जो डिसीज क्रिएट किया वो सब इसमें नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, सब जगह डिसीज हुआ है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट आप ये चेक करेंगे कि आपका जो डिसीज हुआ उससे हमने जो दवाई दी वो स्टैंडर्ड में कितनी हुई और ट्रीटमेंट में कितनी हुई। तो ये दो स्टेप आप चेक करेंगे। और स्टैंडर्ड से डिसीज और इसके कंपैरिजन में आप देखना तो वो कंपैरिजन अलग मैटर है, पर यहाँ पर अगर इस कंडीशन में आप देखेंगे तो सिर्फ ये होगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये देखना है, जैसे कि आपके पास नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप नहीं है, आपके पास सिर्फ डिसीज कंट्रोल है और एक स्टैंडर्ड ग्रुप है, तो यहाँ पर कंपैरिजन सिर्फ दो टाइप के कंपैरिजन है। पहले तो एक आपका डिसीज कंट्रोल से स्टैंडर्ड कंट्रोल के बीच में कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पर जो पहला वाला कंपैरिजन होगा उसे आप एक्सप्रेस करेंगे जैसे कि स्टार से। फिर यहाँ पर जब स्टैंडर्ड से आपका ट्रीटमेंट कंपैरिजन होगा तो यहाँ पर उसे आप हैज से एक्सप्लेन करेंगे। उस कंडीशन में ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आपको इसके ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर आपको स्टार देना पड़ेगा। अगर आप स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में ये दोनों का ट्रीटमेंट का आपको चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको हैज देना पड़ेगा। तो ये सारी जगह अप्लाई होता है। तो इस तरीके से आपका डाटा एक्सप्रेस किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका मैंने सारा पॉइंट क्लियर कर दिया है कि आपको जितना भी कंफ्यूजन है यहाँ पर टेबल डाटा में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो आपको पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब आपको जैसे आप यहाँ पर टाइटल लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ, अब और एक मैटर तो आपको यहाँ पर लिखना ही रह गया, यहाँ पर लिखना पड़ेगा इफेक्ट ऑफ, जैसे आपका कोई ड्रग है डैश 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 ऑन एसओडी, मीन्स जैसे पहला लीजिए जीएसएच, फिर आप एसओडी और एमपीओ करके टाइटल लिखेंगे। उसके बाद इसे आपको एक्सप्रेस करना है कि नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में हमारा जो ड्रग है जीएसएच के केस में, जीएसएस के केस में जीएसएच वाले मैटर में आप लिखेंगे कि हमारा जो नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में डिसीज कंट्रोल कितना इफेक्ट दिया है। नेक्स्ट आप स्टेप में देखेंगे कि एसओडी के केसेस में भी आप ऐसे ही मेंशन करेंगे और यहाँ पर आगे ये भी लिखना है आपको कि डिसीज के कंपैरिजन में ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी वैल्यूज, जैसे आपका नॉर्मल कंट्रोल के कंपैरिजन में डिसीज कंट्रोल कितना सिग्निफिकेंट है और सिग्निफिकेंट डिसीज इंड्यूस हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कि पी वैल्यूज जो है पी इज, यहाँ पर लिखेंगे पी इज लेस देन 0.05, जो स्टार आया होगा वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे यहाँ पर जीएसएच के केस में आप देखेंगे कि नॉर्मल कंट्रोल की कंपैरिजन में अगर यहाँ पर एक ही स्टार हमारे पास आया था तो हम यहाँ पर करेंगे कि P इज लेस देन 0.05,
ठीक है। अब यहाँ पर डिसीज कंट्रोल की कंपैरिजन में ट्रीटमेंट हमारा है, तो यहाँ पर लिखेंगे, हम मेंशन करेंगे कि हमारा जो डिसीज कंट्रोल है उसके कंपैरिजन में हमारा ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ये लिखा है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे P is लेस देन 0.01, जो आपको वहां पर मेंशन करना है सिंपली। तो ऐसे ही आपको जीएसएच, एसओडी और एमपीओ को भी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ये आपको यहाँ पर ये डाटा लेजेंड्स में डाल देना है। तो ये पूरी तरीके से हमने इसमें देख लिया है कि वन वे अनुवा में टेबल में जो डाटा है कैसे एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट में थोड़ा सा और मेंशन करना रह गया है कि यहाँ पर जो डाटा एनालाइज्ड बाय वन वे अनुवा एंड एक्सप्रेस्ड इन, ये मेंशन करना रह गया है, तो यहां पर लिखेंगे मीन, यहां पर वही साइन हम कॉपी कर लेंगे, प्लस और माइनस मीन एचडी वैल्यू, और एक पॉइंट और रखना है आपको, n इज इक्वल टू 5। तो ये वाला जो है यहां पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि डाटा was expressed in mean plus or minus ht n is equal to 5, कट कर लेंगे यहां पर, was expressed in mean plus ht n is equal to 5 and analyzed by one way ANOVA followed by Dunnett's multiple comparison test, और यहां पर इसे एक्सप्रेस कर देंगे। अब यहां पर अगर हमें स्टार से मेंशन किया है तो यहां पर भी हमारा स्टार हो जाएगा। रिजल्ट में हमने यहां पर जब ग्राफ में एनालाइज किया था तो यहां पर 2 स्टार था, तो हम यहां पर 2 स्टार कर देंगे, तो यहां पर भी 2 स्टार हो जाएगा और ये 0.01 हो जाएगा जो कि हमने स्टार्टिंग में किया था, और ये बीच में जो हमने 1 स्टार रखा था वो सपोज किया था तो समझाने के लिए आपको। अब यहाँ पर ये मेंशन हो गया, और ये पूरी तरह से यहाँ पर भी हम यहाँ पर हैश डाल देंगे, टू हैश। तो ये पूरी तरह से परफेक्ट आपका रिजल्ट मेंशन हो गया कि कैसे आपको एक्सप्रेस करना है। तो बीच में आपको यहाँ पर इफेक्ट लिखना है, यहाँ पर टाइटल लिखना है, और यहाँ पर आपको समझाना है कि आपका जो रिजल्ट आया है वो कैसे आया है, और यहाँ पर ऐसे ही एसओडी को समझा देना है और एमपीओ को समझाना है। तो ये आपका पूरा टेबल यहाँ पर बन जाएगा। तो और एक पॉइंट यहाँ पर और एक्सप्रेस करने को रह गया है मेरा, जो कि अब हमने सारे पॉइंट्स देख लिए हैं, सिर्फ एक पॉइंट रह गया है कि वन वे अनोवा हमने यहाँ पर क्यों चूज किया और टू वे अनोवा क्यों चूज किया जाता है। तो वन वे अनोवा इसलिए चूज किया जाता है कि ये सिंगल टाइम पॉइंट पे है, जो एक्सपेरिमेंट है सिंगल टाइम पॉइंट पे है। यानी क्या, जब आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया और शुरू करके जब आपने इस एक्सपेरिमेंट टर्मिनेट किया तभी ये रिजल्ट्स आए, यानी आपने लास्ट में जो टर्मिनेट किया है वो रिजल्ट्स आए हैं, वो लास्ट सिंगल पॉइंट पे जिस दिन टर्मिनेट किया उस दिन का रिजल्ट किया है। और टू एनोवा कब चेक किया जाता है, जैसे आपने बॉडी वेट लिया, आपने पहले दिन लिया वो आपका एक टाइम पॉइंट हुआ, फिर आपने बीच में लिया दूसरा टाइम पॉइंट हुआ, और लास्ट में आपने जो टर्मिनेशन के एक दिन पहले लिया, तो 3 टाइम पॉइंट हो गए। तो वो जो पैरामीटर है आपका वो टू वे एनोवा में होगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल टाइम पॉइंट पे आपने रीडिंग्स ली है, उसे टू वे एनोवा में किया जाएगा। और ये जो है सिर्फ एक लास्ट टाइम पॉइंट पे इसका रिजल्ट आ गया है, तो एक ही दिन में, तो इसे वन वे एनोवा में किया जाएगा। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया कि नहीं, ये मुझे कमेंट करके बताइए।
अगर नहीं समझ में आया तो और डिटेल में समझाऊंगा मैं। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइए, और आपके दिमाग में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर सॉल्यूशन दूंगा। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च नीड्स। थैंक यू वेरी मच।